दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ठेंगा दिखाना मोदी के सीएम को बड़ा महंगा पड़ गया। 10 लाख का जुर्माना तक लग गया है दोस्तों। जी हां, हाईकोर्ट के फैसले को ठेंगा दिखाना मोदी के मुख्यमंत्री, बहुत ही करीबी मुख्यमंत्री, मोदी के इशारे पर उठने बैठने वाले मुख्यमंत्री को बड़ा महंगा पड़ा। देश के सीजीआई की कुर्सी पर अब एक ऐसे जज बैठे हैं जिन्हें देखकर बाकी जजों में भी हिम्मत आ रही है। बाकी जजेस भी हिम्मत जुटा पा रहे हैं। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं, उनमें हिम्मत आ रही है कि वो भाजपा शासित सरकार को सत्ता के आंख में आंखें डालकर भाजपा सरकार को वो सबक सिखा सके। और ऐसा ही एक मामला सामने आया। हाईकोर्ट का ऑर्डर ना मानने पर, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर ना मानने पर बीजेपी सरकार पर जज साहब गुस्सा हो गए। जज साहब ने मोदी के सीएम को ही धो डाला। पूरा मामला बताऊंगी तो तफसील से आखिर तक वीडियो में इंतजार करके वीडियो को समझिएगा, सुनिएगा। दरअसल क्या है कि बीजेपी के एक के बाद एक राज्य जो है बीजेपी जीतती चली जा रही है। चाहे चुनाव में धांधली करके हो, मतलब एन केन प्रकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक राज्य में बनती चली जा रही है। चाहे मशीन का इस्तेमाल करके हो, चाहे मशीनरी का इस्तेमाल करके हो। और सभी राज्य में कानून और न्याय व्यवस्था की साथ साथ में धज्जियां भी उड़ रही है। बुलडोजर नीति पहले यूपी, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मतलब सभी भाजपा शासित प्रदेशों में एक बढ़िया नीति बुलडोजर जस्टिस के तौर पर उसका प्रचार हो रहा है। अब उसमें ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनी। बुलडोजर नीति को उन्होंने भी अपना लिया। भाई अभी तो रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं ना। ओडिशा में भी वही हुआ जो मोदी और शाह के इशारे पर, दिल्ली दरबार के इशारे पर उठने बैठने वाले मुख्यमंत्री ओडिशा को दिया गया है। अब ऐसे में वहां भी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई। किसी की मेहनत से बनाई गई आशियाना जब उनके सामने बिना कोई दोषी साबित हुए किसी व्यक्ति के सामने ढहा दिया जाए तो उसे कैसा लगता होगा। बाकी राज्य को देखते हुए, बाकी स्टेट्स, भाजपा शासित प्रदेशों को देखते हुए ओडिशा के सीएम ने भी यही काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें हाईकोर्ट के जज ने एंट्री लेते ही खेल उल्टा पड़ गया। जज साहब इस बुलडोजर कार्रवाई से परेशान हो गए। कहा कि भाई चल क्या रहा है। चीफ जस्टिस ने एक आदेश सुनाया, हाईकोर्ट ने कुछ और आदेश सुनाया, उसके खिलाफ जाकर के उसको ठेंगा दिखा करके हमारी सरकार ओडिशा में कर क्या रही है। भाई जज साहब बड़े गुस्से में, उन्होंने सीएम को सबक सिखाया। भाजपा की नई सरकार जो बनी है ओडिशा में, उसे सबक सिखा दिया। जहां मन हो वहां बुलडोजर चला दोगे क्या। भरे अदालत में जज साहब तमतमा उठे। आप लोगों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। जज साहब इस अंदाज में नजर आए कोर्ट रूम में। यह मामला दरअसल ओडिशा में एक सामुदायिक केंद्र के निर्माण का है। सामुदायिक केंद्र ऐसी जमीन पर है जो गोचर यानी चारागाह भूमि के रूप में क्लासिफाइड थी। और ये ओडिशा प्रिवेंशन ऑफ लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट 1972 के तहत आती है। 1985 में यानी 1985 से यहाँ सामुदायिक केंद्र किसी ना किसी रूप में था ही इस जमीन पर। और 1999 में सुपर साइक्लोन आने के बाद इसकी मरम्मत भी की गई थी। अब 2016-2018 में आमा गांव आमा विकास योजना और विधायक निधि के तहत जो है दिए गए, मतलब उसके जरिए जो फंड दिए गए उसके जरिए इसका पुनर्निर्माण किया गया, इसे और बढ़िया तरीके से बनाया गया। इसका इस्तेमाल पब्लिक वेलफेयर के कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। अब 2024 में नवीन पटनायक की हार के बाद भाजपा की सरकार बनी। जमीन पर सामूहिक केंद्र को कब्जा या अतिक्रमण के कैटेगरी में डाल दिया सरकार ने और सीधे तौर पर इस पर बुलडोजर चला दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। पहले 29 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले में
अपील के लंबित रहने तक अधिकारी जो है, जो ऑफिसर्स है, वो किसी तरह की कोई दखलंदाजी या कार्रवाई ना करें, कार्रवाई करने से दूर रहे। लेकिन आदेश के बावजूद 5 दिसंबर 2024 को बेदखल किए जाने का एक और नोटिस जारी किया गया। इसे फिर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। अदालत ने 13 दिसंबर को अपना रुख दोहराया, कहा कि आप किसी प्रकार की कार्रवाई ना करें। लेकिन उसी दिन सब कलेक्टर ने इस मामले में सुनवाई की और आदेश को सुरक्षित रख लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि उसी दिन शाम को करीब 5:15 से 5:30 पर इसे गिराए जाने का नोटिस चिपका दिया गया और कहा गया कि अगले दिन सुबह इसे गिरा दिया जाएगा। 14 दिसंबर को सुबह 10:05 पर, मतलब सुबह सुबह इसे स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से सामूहिक केंद्र को गिरा दिया गया। अब जज को बड़ा गुस्सा आ गया। जज ने यह कार्रवाई संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ बताया क्योंकि मामला विचाराधीन था। अदालत ने कहा कि तहसीलदार ने असंवैधानिक काम किया है। सार्वजनिक धन से जन कल्याण के लिए बनाए गए दशकों तक बिना किसी विरोध के काम करते रहे ढांचे को कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मिनटों में मलबे में सरकार ने कैसे तब्दील कर दिया। सरकारी पैसे से अगर इसे बनाया गया है तो ये पैसा टैक्स पेयर का पैसा है। ओडिशा की आवाम के पैसे को इस तरीके से आप मलबे में कैसे तब्दील कर सकते हैं भाई। 1980 के बाद से 1990, मतलब कितने सालों से ये सामूहिक जो आपके केंद्र है, सेंटर है, ये बना हुआ है और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विरोध के बने हुए थे। अब नई सरकार आई तो अपनी मनमर्जियां चलाने लगेगी क्या? ये केवल ढांचा नहीं है। साफ किया है हाईकोर्ट ने कि ये केवल एक ढांचा नहीं है जिसे ध्वस्त किया गया। ये कानून का पालन करने वाले नागरिकों की गरिमा है, जिन्होंने टकराव के माध्यम से नहीं बल्कि अदालतों के जरिए सुरक्षा मांगी है। कार्यपालिका से सरकार से केवल आदेशों को लागू करने की अपेक्षा नहीं की जाती, बल्कि ये अपेक्षा की जाती है कि जब अदालतें रुकने के लिए कहे हैं तो वो इंतजार करे। जज साहब ने जब कह दिया है कि जब तक ना फैसला आ जाए रुक जाइए, तो वो रुक नहीं सकते थे क्या? लेकिन इस रोक को जानबूझकर अनदेखा किया गया। अदालत ने इस मामले में ढांचे के पुनर्निर्माण की जो रकम है, हुए नुकसान, प्रशासनिक लापरवाही को ध्यान में रखते हुए सरकार पर 10 लाख रुपए का मुआवजा निर्धारित किया है। एक तरीके से मुआवजा नहीं है, ये जुर्माना है। जो जुर्म उन्होंने किया है, जो सरकार ने अपराध किया है, संविधान का अपमान किया है, कोर्ट का अपमान किया है, आम नागरिकों की पैसे का अपमान किया है, उसे मलबे में तब्दील किया है, ये जुर्माना है। 10 लाख का जुर्माना लगाया गया और जज साहब ने कहा है कि इनमें से 2 लाख रुपए ना तहसीलदार की सैलरी में से काट लिया जाए। अदालत ने कहा है कि इस मामले में तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और कार्रवाई जल्दी शुरू कीजिए। यह मामला एक बहुत बड़ा नजीर बन रहा है दोस्तों, और बन गया है क्योंकि बाकी राज्य में बुलडोजर की कार्रवाई पर लिप्त होने वाले ऑफिसर्स के लिए यह एक बड़ा सबक है कि अगर सत्ता के इशारे पर संविधान को दरकिनार करते हुए, नियमों को ताक पर रखते हुए नाचोगे, असंवैधानिक काम करोगे तो फल भी भुगतने होंगे। वाकई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पहली बार जब इस पर फैसला सुनाया था, उस बेंच में चीफ जस्टिस भी शामिल थे, उन्होंने जो फैसला दिया था कि अभी आप रुक जाइए, इस पर फैसला आ जाए, फिर आप जो भी करना है कीजिएगा। आपको उसके बाद बुलडोजर नीति के तहत अगर केंद्र को बुलडोज करना है, सामूहिक सेंटर को बुलडोज करना है, तब कीजिएगा, लेकिन जब तक ना फैसला आ जाए आप रुक जाइए। लेकिन उस आदेश को ठेंगा दिखाते हुए ओडिशा की भाजपा की नई सरकार, मोदी के इशारे पर उठने बैठने वाले मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से चीफ जस्टिस के फैसले को, हाईकोर्ट के फैसले को ठेंगा दिखाया है, उस पर अब जिस जज ने फैसला सुनाया कि 10 लाख का जुर्माना आपको देना पड़ेगा, ये जुर्माना किसी और को नहीं सरकार को देने होंगे और इसमें से 2 लाख रुपए तहसीलदार से, उनके सैलरी से काटा जाए, ये एक बहुत बड़ा आदेश है जिसको आगे हर किसी राज्य को समझकर, सोचकर इस तरीके के फैसले लेने होंगे। और फिलहाल जज साहब के इस फैसले पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें, ताकि ये बुलडोजर जस्टिस पर मतलब पूरी तरीके से बैन लगे, रोक लगे।
फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय लिखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।